अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। संपूर्ण भारतवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी इस शुभ अवसर के साक्षी बनेंगे। रामायण और भगवान राम से हिंदुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन साथियों, इसी के ठीक विपरीत हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो प्रभु राम और रामायण को महज एक कल्पना मानकर झुठलाते हैं। अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या सच में भगवान राम का इस धरती पर जन्म हुआ था? क्या रावण और हनुमान थे? हालांकि साथियों, हम उनको तो किसी के सामने नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व के प्रमाण को आपके सामने ला सकते हैं। काफी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक भी इस बात पर सहमत हैं कि रामायण कोई मिथक या कल्पना नहीं है। उसमें लिखी हर बात एकदम सत्य है। आज हम खुलासा करेंगे कि भगवान राम के जन्म की सही तिथि और समय क्या था। साथ ही यहाँ हम कुछ ऐसे प्रमाण भी पेश करेंगे जो ये बताते हैं कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थीं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहे। कहते हैं कि अगर संसार में भगवान राम से कोई बड़ा है तो वो है उनका नाम, क्योंकि प्रभु राम ने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज्य किया। इस कारण वह आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। साथियों, आपने रामायण पढ़ी या देखी तो होगी, जिसमें भगवान राम के संपूर्ण जीवन की विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग भगवान राम के अस्तित्व पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, जिनका जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसा कि हम सभी रामनवमी को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन अब आपको सिर्फ हिंदू पंचाग के ही भरोसे रहने की जरूरत नहीं। एक साइंटिफिक रिसर्च में श्री राम के जन्म के दिन और समय का पता लगा लिया है। नई रिसर्च से पता चला है कि अयोध्या नरेश श्री राम का जन्म 514 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दोपहर 12:05 पर हुआ था। आपको बता दें कि ये कोई मनगढ़ंत या जल्दबाजी में बनाई गई तारीख नहीं है, बल्कि इस कार्य के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया गया था। और तो और, इस टीम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में कई प्रमाण दिए गए हैं। उसमें लिखा है कि उस दौरान ग्रहों की क्या स्थिति थी, भौगोलिक दशा कैसे थी, इन सब जानकारी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है। ये सुनकर आपके दिमाग में भी ये सवाल उमड़ रहा होगा कि आखिर वाल्मीकि जी ने ये सब जानकारी कैसे प्राप्त की होगी, क्योंकि उस समय ऐसी कोई तकनीक भी मौजूद नहीं थी। आज इतने समय बाद भगवान राम के जन्म की सही तारीख की गणना कैसे की जा सकती है? ऐसा कैसे संभव है? तो मेरे प्यारे साथियों, शायद आप नहीं जानते कि वाल्मीकि जी न केवल उत्कृष्ट रचनाकार थे, बल्कि महान खगोल शास्त्री भी थे। उनके पास ज्ञान का अपार भंडार था। ये सब समझने के लिए चलिए आपको कुछ बताते हैं। दरअसल हमारी धरती घूमने के अलावा वर्क प्रोफेशन करती है, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। साथियों, ये कोई नॉर्मल रोटेशन नहीं है। वो ऐसे कि इस तरह घूमने के बाद अपने रियल मोड में आने के लिए पृथ्वी को पूरे 26,000 साल लगते हैं, जिसमें पृथ्वी का कांटेक्ट आकाश के अलग अलग हिस्सों, ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों से होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि महर्षि वाल्मीकि एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। यही वजह है कि उन्होंने रामायण में प्रत्येक घटना के साथ उस समय का भौगोलिक वर्णन भी किया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। इसका उल्लेख बालकांड 18 श्लोक 8-9 में मिलता है। जब वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर अनुसार इसे चेक किया,
तो वह दंग रह गए। उन्होंने बताया कि इस तरह की स्थिति करीब 7,000 साल पहले उत्पन्न हुई थी। साथियों, इस तरह यह बात को साफ है कि हमारा इतिहास कम से कम 6-7 हजार साल पुराना है। बता दें कि इन तिथियों की गणना 9 आधार पर की जाती है, जिसमें समुद्र का स्तर, ग्रहों की स्थिति, पेड़ पौधों के विवरण और धरती का स्वरूप, इंसान का जेनेटिक, पृथ्वी की उम्र, खुदाई में मिली चीजों का अध्ययन, मनुष्य के अलावा अन्य तमाम चीजों के अध्ययन, मौसम विज्ञान। साथियों, इन 9 बातों को आधार मानकर वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि रामायण हमारा इतिहास है और यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने महज कुछ बातों को मानकर इस तारीख को रखा है, बल्कि तमाम ग्रंथों, शोध और प्रत्येक एंगल से जांच पड़ताल करने बाद ही वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि रामायण में लिखित प्रत्येक बात या घटना सच में घटित हुई है। आईसर्व के रिसर्चर्स ने जब धार्मिक तिथियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंद्र कैलेंडर की इस तिथि को आधुनिक कैलेंडर की तारीख में बदला, तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि सदियों से भारतवर्ष में रामलला का जन्मदिन बिल्कुल सही तिथि पर मनाया जाता आया है। दरअसल जो जन्म तिथि आती है वो है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, लेकिन जब इस तिथि को लूनर कैलेंडर में कन्वर्ट किया जाता है तो वह तिथि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैत्र शुक्ल की नवमी को राम नवमी मनाते हैं, तो वही दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच समान तिथि निकली है, जिससे साफ तय होता है कि भगवान राम का जन्म इसी दौरान हुआ था। आपको बता दें कि प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर की मदद से शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि श्री राम के भाइयों का जन्म कब हुआ था। साथियों, ये तो रही भगवान राम की जन्मतिथि और समय की बात। अब हम आपको रामायण की दूसरी अहम घटना का प्रमाण देने जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड 2:4-18 के अनुसार राजा दशरथ भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, क्योंकि उस समय उनका नक्षत्र सूर्य, मंगल और राहु से घिरा हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसी खगोलीय स्थिति में या तो राजा मारा जाता है या वह किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। राजा दशरथ मीन राशि के थे और उनका नक्षत्र रेवती था। ये सभी तथ्य कंप्यूटर में डाले गए तो पाया कि 5 जनवरी वर्ष 5079 ईसा पूर्व अर्थात 2016 से हिसाब लगाया जाए तो 792 वर्ष पूर्व सूर्य, मंगल और राहु तीनों मीन राशि के रेवती नक्षत्र पर स्थित थे। जैसा कि हमने आपको अब भी बताया कि राज तिलक वाले दिन ही श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। इसी प्रकार यह वही दिन था जब श्री राम को अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा था। इस हिसाब से उस समय श्री राम की आयु 25 वर्ष 5:114 5:19 थी। चलिए अब आपको रामायण के पुख्ता होने के कुछ और प्रमाण बताते हैं। पहला साक्ष्य साथियों, रामायण में जिस ताड़कावध का उल्लेख किया गया है उसके प्रमाण भी धरती पर मौजूद हैं। जब विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण जी उनके यज्ञ की राक्षसों से रक्षा के लिए दंडक वन की ओर गए, जो अब बिहार के बक्सर जिला माना जाता है, यही भगवान राम ने ताड़का वध किया था। ताड़का रावण के परिवार की पहली राक्षसी थी जो राम के हाथों मारी गई। इसके बाद वहीं विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। ये आश्रम आज बक्सर में ही सिद्धाश्रम के नाम जाना जाता है। दूसरा साक्ष्य प्रभु राम जन्मस्थली अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने के लिए दी थी, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि अयोध्या में श्री राम के दर्शन के पूर्व हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। तीसरा साक्ष्य मान्यता है कि जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता वनवास के लिए निकले थे,
तो वह नासिक पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपनखा के नाक काट दिए थे। यह पंचवटी वन आज भी नासिक में है। चौथा साक्ष्य, हनुमान जी ने जब सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां की चट्टानों पर मौजूद है। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इस झरने के पास भी हनुमान जी के पैरों के चिन्ह मिले हैं। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इन पद चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। पांचवा साक्ष्य, रामायण के अनुसार वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में प्रभु श्री राम की भेंट उनकी परम भक्त शबरी से हुई थी। वही शबरी जिनके झूठे बेर श्री राम ने खाए थे। शिवरी नारायण में राम के आने के प्रमाण आज भी देखने को मिलते हैं। बताते हैं कि शबरी और नारायण के अटूट प्रेम के कारण इस स्थान का नाम शिवरी नारायण पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।